नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल सनातन बेला को अभी सब्सक्राइब कर लें। चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना या गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता रानी भगवान विष्णु जी की माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप धनवान, खुशियों से भर जाएगा आपका घर है। दोस्तों, 20,224 में इस बार मां दुर्गा चैत्र नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर आ रही है। यानी दोस्तों, तो माता रानी जब घोड़े पर सवार होकर आती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी में जब घोड़े पर सवार होकर आती है तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है। और मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर घर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। और दोस्तों, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है। माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। एक भी दिन कामना, एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णो की पूजा, मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 18 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा। और दोस्तों, 17 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें, 9 अप्रैल को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:03 से 10:01 तक रहेगा। दोस्तों, अगर आप चैत्र नवरात्रि में व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तुलसी के पौधे के नीचे सही मुहूर्त पर वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराणों में लिखा हुआ है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता रानी और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कास्ट और समस्याएं के तुरंत के तुरंत नष्ट हो जाएंगे, तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता रानी और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके पास इतना धन आ जाएगा इस उपाय को करने के बाद, जिसके बाद आने वाली आपकी 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करेंगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि तिथि के बारे में वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, इस दिन माता रानी जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे में बांध देना यह एक चीज 1000 गुना होगी धन में वृद्धि। इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी तुलसी की पूजा और बताया था यह रहस्य। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तु को रखना शुभ होता है, आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई पूजा हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है, इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर
रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ा चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ा चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाए। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, बोध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ा चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास आज भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। उसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना शुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी चूकना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अका मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यहाँ आने वाले किसी विपत्ति या दुर्घटना का अंकित होता है।
इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए, इससे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है, ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी गलियों की उत्पत्ति न हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें, यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में सोबन भी होता है। यह पत्थर उत्तर की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे पर हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है, जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। चरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा का भी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी ना करें, से आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में यह चीजें अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी।
होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय तुलसी जरूर लिखें। लक्ष्मी जी हो गई, भगवान विष्णु जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए। इनकी पूजा में जितने भी ज्योतिष होते हैं, पंडित होते हैं, वह लौंग का प्रयोग जरूर करते हैं, क्योंकि दोस्तों लौंग का प्रयोग किसी भी तंत्र विद्या में पूजा साधना में किया जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने इस सूर्य ग्रहण वाले दिन सिर्फ 3 लौंग के उपाय को प्राचीन तरीके से सही मुहूर्त पर कर लिया, जैसा आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, एक ही दिन के उपाय से आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भग देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे हैं, भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाए और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सूर्य ग्रहण वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। भारत में सूर्य ग्रहण रात 9:01 पर प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का खगरा प्रारंभ 10:01 से होगा। सूर्य ग्रहण का मध्य रात में 11:04 पर रहेगा। खगरा समाप्त मध्य रात्रि 1:02 पर। सूर्य ग्रहण रात में 2:02 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में साल के पहले सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 10 मिनट की होगी। 8 अप्रैल को लगने वाली इस सूर्य ग्रहण के दौरान 7 मिनट 50 सेकंड तक सूर्य पूरी तरह से नहीं देखा जा सकेगा, यानी इस अवधि तक सूर्य पूरी तरह से ढक जाएगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी खाली नहीं जाती है। इसीलिए जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि 500 वर्षों बाद एक ऐसा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जिस दौरान 24 योग बन रहे हैं और इस दौरान आपको साधारण से 3 लौंग का उपाय करना है। और यही उपाय करने के बाद मानकर चलिए आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, आपकी अलमारी आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्ढों से भरी हुई रहे, आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा। इस सूर्य ग्रहण वाले दिन यानी कि 8 अप्रैल को रात्रि में 10 बजे के बाद आपको अपने किसी खाली कमरे में एक घी का दीपक जला लेना है। घी के दीपक के सामने आपको लाल कपड़ा बिछाना है और उस पर कुछ चीज रखनी है, जैसे कि 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े पर आपको 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना और घी के दीपक के सामने आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। माता लक्ष्मी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को ले जाकर कि आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है, जहां पर आप अपना पैसा, रुपया, सोना चांदी रखते हैं। यह उपाय अगर आपने सूर्य ग्रह वाले दिन रात्रि में 10 बजे के बाद इसी प्रकार से कर लिया तो यह पोटली तुरंत अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह एक ऐसा उपाय है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप अपनी बीमारी से बहुत परेशान हैं या आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ है जिस पर आपका लाखों करोड़ों रुपए लग चुका है, तो बस इस सूर्य ग्रहण वाले दिन एक छोटा सा उपाय कर लीजिए और यकीन मानिए जिस बीमारी से आप लोग बहुत परेशान हैं उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सिर्फ आपको यह करना है कि 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य ग्रहण लगने से पहले आपको 1 पी की कटोरी लेनी है और 3 लौंग लेना है। 3 लौंग को उस बीमार व्यक्ति के सर से आपको टच करा लेना है और इस 3 लौंग को आपको पीतल की कटोरी में डाल देना है और इस पीतल की कटोरी को आपको अपनी छत पर ऐसी जगह रख देना है
जहां पर आपकी थोड़ी सी भी चंद्रमा की रोशनी आती हो। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को आपको इसी 3 लौंग को घर के बाहर कहीं भी जला देना है। अगर आपने इतना उपाय कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए, यह 3 लौंग उस बीमार व्यक्ति के हर उस दोष को लेकर अपने साथ जल जाएंगी जिसकी वजह से वह व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है। इस उपाय को करने के बाद आपको खुद दिखेगा कि जो भी बीमार व्यक्ति आपके घर पर है उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लग जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो पूर्ण ग्रहण के दौरान किया जाए तो कभी खाली नहीं जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आता है लेकिन वह टिकता नहीं, रुकता नहीं है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप किसी आर्थिक कष्ट या आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, आपको